हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th के इंग्लिश बोर्ड पेपर में 2024 में पूछा गया था और ये आया था 316 DW। ये सेट पेपर का नाम है 316 DW और आपको मालूम है ये 10 मार्क्स का आता है, इसलिए इसको सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। और डाउरी सिस्टम का तो आप ज़रूर तैयार करके रखना, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और कई बार रिपीट होता रहता है। ये क्या लिखा है, डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम। डीमेरिट्स मीन्स होता है दोष या अवगुण। डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा के दोष या दहेज प्रथा के अवगुण। आपको अगर इतना भी पूछा जाए, पेपर में आ जाए डाउरी सिस्टम पर आप आर्टिकल लिखिए, तो आप यही लिख देंगे ये पूरा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा हैज़ बीन रनिंग मतलब चल रही है, रनिंग मतलब चल रही है, इन इंडिया भारत में, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से। दहेज प्रथा भारत में लंबे समय से चल रही है। इट इज़ द मनी, इट मतलब यह मतलब ये दहेज के लिए बोला गया है। डाउरी, डाउरी मतलब दहेज। दहेज क्या होती है? इट इज़ द मनी, दहेज वो पैसे होते हैं, मनी मतलब पैसे, दैट इज गिवन। तो देखिए दहेज क्या है, इट इज़ द मनी दैट इज गिवन ड्यूरिंग मैरिज। यह वो पैसे हैं जो शादी के दौरान दिए जाते हैं। टू द बॉय टू द बॉय लड़के को, और मिस अथवा हिज फैमिली उसका परिवार, लड़के को या उसकी फैमिली को, उसके परिवार को। इवन प्रॉपर्टी, इवन मीन्स होता है यहाँ तक भी, या केवल भी, अर्थ भी लिख लीजिए इसका मीनिंग। प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब होता है सम्मिलित, सम्मिलित होना, ठीक है ना, सम्मिलित होती है। इवन प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन डाउरी, दहेज में। तो दहेज में संपत्ति भी सम्मिलित होती है, यानी कि कई लोग क्या करते हैं, दहेज में संपत्ति भी देते हैं, जैसे अपना मकान दे दिया, जमीन दे दी। इट वॉज गिवन टू द डॉटर फ्रॉम हर पेरेंट्स फॉर बिकमिंग फाइनेंशियली स्टेबल। देखिए ये पुराने समय की बात हो रही है। इट वॉज गिवन मतलब इसे दिया जाता था, किसको, दहेज को। टू द डॉटर, पुराने समय में क्या होता था, इसको पुत्री को देते थे, डॉटर को। फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से। प्रॉमिस से। फॉर, फॉर्मिस के लिए। बिकमिंग मतलब होना। फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से। स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। तो यह लड़की को उसे आर्थिक रूप से स्थिर होने के लिए उसके माता पिता की तरफ से दिया जाता था। पुराने समय में क्या होता था कि लोगों के पास पैसे की बहुत कमी होती थी। अब लड़की को भेज दिया दूसरे घर में, वहाँ पर जाने क्या है, खाने को है कि नहीं। अब उस घर में लड़की को मान लो अलग कर दिया उसके सास ससुर ने, तो पहले तो इतनी भी कमी होती थी कि अब खाना बनाने के लिए भी बर्तन नहीं है, तो कम से कम वो घर से लाती थी, तो उससे उसका घर तो चल जाता था। इसलिए वो परिवार वाले, लड़की वाले उसको कुछ ना कुछ बर्तन भी दे देते थे। इट वॉज यूज्ड टू ऑनर बोथ साइड्स ऑफ फैमिली। इट वॉज यूज्ड मतलब इसका उपयोग किया जाता था, यूज्ड मतलब उपयोग करना। टू ऑनर, ऑनर मतलब सत्कार, ठीक है ना, किसके लिए, आदर सत्कार। बोथ साइड्स मतलब दोनों, दोनों तरफ से, ऑफ फैमिली परिवार के दोनों तरफ से इसको सत्कार के रूप में यूज़ किया जाता था। बट नाउ परंतु अब, इट हैज़ बिकम अब ये हो चुका है अ डिमांड। डिमांड मतलब मांग, ये क्या बन गई है, एक मांग, लोग मांगने लगे हैं अब दहेज को। बर्डन फॉर ब्राइड्स फैमिली, बर्डन मीन्स होता है बोझ, फॉर मीन्स के लिए, ब्राइड मीन्स दुल्हन, अपॉस्ट्रोफी एस मीन्स के, फैमिली यानी कि परिवार, दुल्हन के परिवार के लिए बोझ। डाउरी इज बिकमिंग अ बर्डन फॉर ब्राइड्स फैमिली, दहेज
दुल्हन की फैमिली के लिए, परिवार के लिए एक बर्डन यानी कि बोझ बन रहा है, ये बोझ बन रही है दहेज। मैनी टाइम्स मैरिज इज कैंसल्ड, कई बार, मैनी टाइम्स मीन्स कई बार। मैरिज इज कैंसल्ड, कैंसिल मतलब कैंसिल कर दिया जाता है, रोक दी जाती है। फ्रॉम द बॉयज साइड, लड़के की तरफ से। इफ यदि, डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड, डिमांड मांग, इज नॉट नहीं, फुलफिल्ड मतलब पूरा किया जाना, फुलफिल्ड मतलब पूरा किया जाना, यदि मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो देखिए क्या होता है, मैनी टाइम्स मैरिज इज कैंसिल्ड, कई बार शादी को कैंसिल कर दिया जाता है। फ्रॉम बॉयज साइड, लड़की की तरफ से। इफ डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड, यदि डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है। टू फुलफिल देयर डिमांड, टू फुलफिल मतलब पूरा करना, देयर डिमांड उनकी मांग को पूरा करने के लिए। पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स साइड, लड़की की तरफ के जो माता पिता हैं, हैव टू मतलब देखिए, हैव टू मतलब पड़ता है, हैव टू का मतलब टेक लोन, लोन लेना पड़ता है। फ्रॉम बैंक, बैंक से, और अथवा मनी लेंडर, साहूकार, मनी लेंडर का मतलब क्या होता है, साहूकार, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। ब्राइड बर्निंग इंसिडेंट्स, ब्राइड बर्निंग दुल्हन को जलाने की इंसिडेंट घटनाएं। वी ऑफन रीड इन द न्यूज़पेपर, वी ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, रीड पढ़ते हैं, इन द न्यूज़पेपर्स अखबारों में, हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि द डॉटर इन लॉ मतलब बहू, पुत्र वधू, ऑफ अ फैमिली एक परिवार की, किसी परिवार की जो बहू है, वॉज बर्न्ट जला दिया गया, और किल्ड मार दिया गया, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट ब्रिंग वो नहीं लाई थी डाउरी दहेज विथ हर अपने साथ, क्योंकि वो अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। मैनी गर्ल्स कमिट सुसाइड, मैनी गर्ल्स बहुत सी लड़कियां, कमिट सुसाइड यानी कि आत्महत्या कर लेती हैं। कमिट सुसाइड मतलब आत्महत्या कर लेना, बहुत सी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं ड्यू टू के कारण, डाउरी हैरेसमेंट दहेज की प्रताड़ना, ये है प्रताड़ना, ठीक है ना, हैरेसमेंट मतलब प्रताड़ना, उसके कारण क्या करती हैं, बहुत सारी गर्ल्स जो हैं सुसाइड कर लेती हैं। ब्राइड ग्रूम आर बीइंग सोल्ड, ब्राइड ग्रूम दूल्हे, आर मीन्स हैं ग्रूम्स, ग्रूम में एस होना चाहिए, दूल्हे आर बीइंग सोल्ड बेचे जा रहे हैं। व्हेन अ बॉय गेट्स अ गवर्नमेंट जॉब, जब एक लड़का एक गवर्नमेंट जॉब पाता है, सरकारी जॉब पाता है, हिज फैमिली डिमांड्स, उसका परिवार जो है वो डिमांड मांग करता है, अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन अमाउंट मतलब एक निश्चित मात्रा, सर्टेन मीन्स निश्चित, अमाउंट मीन्स मात्रा, ऑफ डाउरी दहेज की, फॉर हिम अपने लिए दहेज की एक निश्चित मात्रा की डिमांड करता है। देयर रेट, उनके रेट, सॉरी यहाँ पर अब देखिए देयर किस लिए लिखा है, मतलब लड़के वालों की तरफ से मांगा जाता है इसलिए देयर दिया। देयर रेट उनके रेट इज होते हैं फिक्स्ड मतलब फिक्स होते हैं, लड़के वाले जो होते हैं उनके रेट क्या होते हैं, फिक्स। एज इफ मानो कि, इट वर मतलब जो लड़का है वो हो, आ इट की जगह पर होना चाहिए ही, यहाँ पर ही लिख लेना आप। एज इफ मानो कि ही वर आ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब एक वस्तु, व्यापार की वस्तु, उनके रेट फिक्स होते हैं मानो कि वो क्या हो, एक वस्तु हो, जैसे चीज बेच रहा है मार्केट में कि ये इतने की बिकेगी। इफ गर्ल्स फैमिली, यदि गर्ल्स फैमिली है, लड़की का परिवार है, वॉन्ट्स चाहता है, टू फाइंड पाना अ ग्रूम एक दूल्हा, विद अ गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी वाला, एक दूल्हा चाहता है जो लड़की का परिवार, तो क्या होता है, दे हैव टू पे, पे मतलब चुकाना, अदा करना, उन्हें अदा करना पड़ता है, चुकाने चुकाने पड़ते हैं। अराउंड लगभग, अराउंड मीन्स लगभग, 20 लाख रुपीज 20 लाख रुपए, एंड अ कार और एक कार। इट्स बैड इफेक्ट, इसका दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट दुष्प्रभाव,
द बर्थ यानी कि जन्म ऑफ अ गर्ल एक लड़की का इज थॉट टू बी माना जाता है अ कर्ज। कर्ज मीन्स होता है श्राप, ठीक है ना। लड़की का जन्म श्राप माना जाता है। क्राइम्स लाइक फीमेल फेटिसाइड, क्राइम मतलब अपराध, लाइक मीन्स की तरह, फीमेल फेटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या। इसका मतलब क्या होता है? कन्या भ्रूण हत्या, गर्भ में ही जो लड़की होती है उसको मार दिया जाता है, उसे बोलते हैं फीमेल फेटिसाइड। आर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग बढ़ रहे हैं। ड्यू टू के कारण, फिगर मीन्स भय, ऑफ डाउरी दो डाउरी मतलब दहेज, दहेज के भय के कारण। दिस इविल यह बुराई हैज मेड बन चुकी है, इस बुराई ने हैज मेड बना दिया है द कंडीशन स्थिति को, और वुमेन औरतों की कंडीशन को मिजरेबल, मिजरेबल मतलब दयनीय। इसने जो वुमेन है उनकी कंडीशन को दयनीय बना दिया है। हाउ टू एबोलिश इट, एबोलिश खत्म करना, इसे कैसे खत्म करें? इट इज़ द डाउरी, यह दहेज ही है। इट इज़ द डाउरी ऑफ एजुकेटेड, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द, ये डाउरी की जगह ड्यूटी लिखना है, DUTY। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एजुकेटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि एजुकेटेड मतलब शिक्षित, बॉयज़ एंड गर्ल्स शिक्षित लड़के लड़कियों की ड्यूटी है क्या? टू अपोज, अपोज मीन्स होता है विरोध करना। अपोज मीन्स क्या होता है? विरोध करना, कि वो विरोध करें किसका? ड्यूटी का हिंदी अर्थ होता है उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ड्यूटी लिखना है। तो शिक्षित बॉयज और गर्ल्स की ड्यूटी है टू अपोज, वो विरोध कर रहे हैं डाउरी, दहेज का, दहेज का वो विरोध करें। द गवर्नमेंट, सरकार को, शुड मीन्स चाहिए, टेक एक्शन अगेंस्ट पीपुल, टेक एक्शन मीन्स होता है कार्यवाही करना, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, तो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए अगेंस्ट द पीपल, उन लोगों के प्रति, उन लोगों के विरोध में, हु मतलब जो, गिव मीन्स देते हैं, एंड टेक मीन्स लेते हैं, डाउरी जो दहेज देते हैं और लेते हैं, उनके प्रति गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, कानून बनाने से कुछ नहीं हुआ, कानून तो बने हुए हैं पहले से, लेकिन सरकार जो है ना वो उसके प्रति जागरूक नहीं है, ज़्यादा उसको देखा नहीं जाता है। कॉन्क्लूजन, उपसंहार, उपसंहार ये इसका हिंदी अर्थ होता है। ऑल ऑफ अस शुड अपोज दिस, ऑल ऑफ अस हम सभी को, शुड मीन्स चाहिए, अपोज विरोध करना, दिस इसका, हम सभी को इसका विरोध करना चाहिए। यंग गर्ल्स मतलब जवान लड़कियां, शुड रिफ्यूज टू मैरी दोज यंग बॉयज हुज पेरेंट्स आर ग्रीडी, जवान लड़कियों को शुड रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना करना, मना कर देना चाहिए, टू मैरी शादी करना, दोज मीन्स उन, यंग बॉयज मतलब जवान लड़के, उन जवान लड़कों से शादी करने से मना कर देना चाहिए। हुज पेरेंट्स जिनके माता पिता, हुज मीन्स जिनके माता पिता, आर मीन्स हैं ग्रीडी लालची, जिनके माता पिता लालची हैं। विदाउट सच डिटर्मिनेशन, विदाउट मीन्स के बिना, सच मीन्स ऐसी, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़, दृढ़ निश्चय, दृढ़, ठीक है ना। विदाउट मीन्स के बिना, सच मीन्स ऐसा या ऐसे दृढ़ निश्चय के बिना, दिस ईविल यह बुराई, ईविल मीन्स बुराई, कैन नॉट बी अपरूटेड, अपरूटेड मीन्स होता है जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म करना, इस बुराई को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। इफ दिस ईविल प्रैक्टिस इज नॉट एंडेड, ईविल प्रैक्टिस मतलब ये बुराई, यदि ये बुराई इज नॉट एंडेड, एंडेड मीन्स खत्म करना, खत्म होना, एज सून एज मतलब उतना जल्दी जितना,
उतना जल्दी, जितना पॉसिबल मीन्स संभव हो। यदि इस बुराई को उतना खत्म नहीं होती है जितना जल्दी संभव हो, तो क्या होगा? इट विल हॉलो, हॉलो मीन्स खाली करना, हॉलो आउट मतलब खाली कर देगी। ये जो बुराई है खाली कर देगी अवर सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स समाज। ये बुराई हमारे समाज को खाली कर देगी। तो ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम में लगभग आता ही रहता है, तो इसे आप तैयार कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।